नवेवा के वाराणसी यूनिट के प्रेसिडेंट सुमेश मौर्य पीजीटी फिजिक्स का सभी को सादर प्रणाम। आज मैं एक रामायण के चौपाई का अर्थ सहित व्याख्या करूँगा, क्योंकि यह रामायण की चौपाई में लिखी गई है रामचरितमानस में, लेकिन सबको फुर्सत नहीं मिलती काम से, इसलिए मैं इसको आपको सुना रहा हूँ। ये उस समय का प्रसंग है जब राम वन को चले गए थे और उनके वियोग में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे और भरत जो राज सिंहासन के मालिक बन गए थे, लेकिन वो दुखी थे, वियोग से दुखी थे। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया, दुखी हो गए वो भी, लेकिन दुखी होकर के भी समझाया। वही लाइन है रामचरितमानस में लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। एक बार फिर से सुन लें। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत सुनिए, भविष्य मतलब भावी प्रबल जो होने वाला है वो पहले ही लिखा जा चुका है। दुखी होकर के बोले, उनको समझाए कि जो होना है वो पहले ही लिखा जा चुका है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयश यह विधि के हाथ में है। ये परमात्मा जो चाहेंगे उनके हाथ में है। ये जो हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये विधाता ने अपने हाथ में रखा है। आपके हाथ में क्या है भरत और ये सुनने वाले श्रोताओं, आपके हाथ में अपना कर्म। आप अपना कर्म करिए, पूरे मन से करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का धन मत खाइए, किसी के हिस्से की रोटी मत खाइए, किसी को परेशान मत करिए। और जब समय मिले तो राधे 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 का भजन करिए। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि जब विधाता जो चाहेंगे वही होगा तो कर्म करने से क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं है। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। कर्म को प्रधानता दिया है उन्होंने, और जब आप अपना कर्म पूरे तन धन मन से ईमानदारी से निष्ठा से बिना किसी लोभ के आप कर लो, तब उसके बाद उन्होंने कहा है, उसके बाद रिजल्ट की बात को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं, तब उसके बाद कहा है। पूरा प्रयास करने के बाद, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने कहा है, होई हैं वही जो राम रचि राखा। तो श्रोतागण और रामचरितमानस के पाठकगण, कृपया किसी भी लाइन के अर्थ को अनर्थ में न बदलें। इसके पहले इस रामचरितमानस का अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद उसका मनन करें, फिर कोई वक्तव्य दें।
ये सब बातें सुनने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।